नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी कॉम्बैट compete, crack and conquer is here, India's biggest free scholarship test for UPSC aspirants, which has 60 questions in 60 minutes, detailed analysis by India's best educators, and participate in every combat and win scholarships from a pool of 4 crore rupees. The next UPSC combat will be on 21st of March at 11 am. To unlock and enroll for free, just type in the code ARPITA10 ARPITA10. The link is in the description box. You just have to download the Unacademy Learning app. Choose in the course UPSC CSE, sign in, and when prompted, apply the code ARPITA10 and enroll for free in Unacademy Combat Scholarship Test. Today we'll be talking about investment models, types and functioning with the examples. देखिए, किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए, उसकी ग्रोथ को समझने के लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इन्वेस्टमेंट को लेमन टर्म्स में वैसे समझ सकते हैं कि हमने मनी को या कैपिटल को इन्वेस्ट किया, लगाया और उससे और कैपिटल आई, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ दिखती है इकोनॉमी के अंदर। इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की तरह एक डोमिनो बेस्ड प्रोसेस है, जहाँ पे एक कॉज और एक इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो कंडीशन है वो बनेंगी। जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर अ प्रॉफिट यील्डिंग एसेट. द सेम प्रॉफिट अर्नड इज यूज टू इन्वेस्ट इन अदर एसेट एज वेल. As far as the economic well-being of a country is concerned, investment is important as it contributes to growth and development. When the government invests in business, agriculture, manufacturing or supporting industry, it can generate employment opportunities, जिसकी वजह से टोटल आप देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हुई। अगर हम कैपिटलिस्ट नेशंस की बात करें, वहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इतना नहीं होता जितना सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट ब्लॉक में देखा जाता था। उससे होता ये है कि या तो आप कम्प्लीटली प्राइवेट हो जाते हैं, कम्प्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल आता है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, जैसे कि हम देखते हैं डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया आर फॉलोइंग, उसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो दोनों अपने एक साथ काम करें तो उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिससे कि बूम पीरियड आप देख सकते हैं इकोनॉमी के अंदर आता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड जीडीपी। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है विच मेजर्स द नेशनल इनकम इज गिवन बाय द फार्मूला C + I + G + NX। यहाँ पे C आप कंजम्पशन मान सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G इज़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, NX जो है वो नेट एक्सपोर्ट को शो करता है, जिसमें कि आप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर दीजिए। अगर इस फॉर्मूले को मैं, इसमें जो इन्वेस्टमेंट साइड है जो आई है उसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ और जीडीपी को राइट हैंड साइड, तो जो फार्मूला आएगा वो आएगा जीडीपी माइनस C माइनस G माइनस NX इज इक्वल्स टू योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब फैक्टर्स क्या हैं जो कि इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट की भी साइकिल है और ये बहुत सिंपल साइकिल है, डोमिनो इफेक्ट को ही फॉलो करती है। अगर इनकम हाई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो इंटरेस्ट जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होगा। जैसे कि हमने MPC में भी बात करी थी इसकी, मॉनेटरी पॉलिसी में भी, कि जब बैंक्स रेगुलेट करने होते हैं RBI को, या इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर CRR और SLR बढ़ा दें तो बैंक रेट जो है, जो बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को, जिस पे वो लोन्स देते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। इसकी वजह से लोग कतराते हैं लोन्स लेने से, और अगर लोन लेने से लोग कतराएंगे तो होगा ये कि उनके पास पैसे कम होंगे, और पैसे कम होंगे तो उससे वो ज़्यादा चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे और डिमांड जो है वो अफेक्ट होगी। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा सेव करेंगे, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपके पास ओवरऑल इनकम भी ज़्यादा होगी। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हु इन्वेस्ट्स इन एसेट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। देखिए, जो भी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, एसेट्स लगा रहा है, उसके बेसिस पे हम 3 मॉडल्स में इसको
डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला मॉडल आएगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसको कि हम पीआई मॉडल भी बोलते हैं। फिर आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल, और उसके बाद आता है ट्रिपल पी मॉडल, जिसको कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में भी यही मॉडल है। पहले हम बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल की। फॉर अ गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इट नीड्स रेवेन्यू, मेनली टैक्स रेवेन्यू, but the present tax revenues of India are not sufficient enough to meet the budgetary expenditure of India. So India cannot move ahead in the path of growth without private individuals. Even for government to have a share in the investment, they need tax revenue from the private investors. देखिए, इंडिया के अंदर जो टैक्स है उसकी चोरी भी कई बार पकड़ी जाती है, टैक्स इवेजन की पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट लाती है, एंटी टैक्स इवेजन पॉलिसी, लेकिन फिर भी इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट जस्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो कहीं ना कहीं और से भी उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं फॉलो करते हैं। देन वील बी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल। द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन कम फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया में भी हो सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, अब्रॉड से भी आ सकता है। अगर ये अब्रॉड से आएगा तो इसको बोलेंगे एफडीआई, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, या एफपीआई। As India's current account deficit is widening due to increased oil import, in this age of globalization we cannot say no to FDI और FPI। इसलिए आप देखेंगे कि रशिया का डूबने का जो कारण था, जो यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर उसमें ग्लोबलाइजेशन आता है। वाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? फॉर अ कंट्री टू ग्रो एंड इंक्रीज इट्स इनकम, द प्रोडक्शन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, मोर गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस में, ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी में, कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड। तो आपको ये बात समझनी होगी। अब आते हैं हम ट्रिपल पी मॉडल के बारे में बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। दिस इज़ द बेस्ट मॉडल एज फार एज द करंट इंडियन सिनेरियो इज कंसर्न, जहाँ पर आप डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज़ देखते हैं करंट अफेयर्स में, मैगजीन्स में। ट्रिपल पी मीन्स कंबाइनिंग द बेस्ट बेनिफिट फ्रॉम बोथ द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सम ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस स्कीम्स आर एज बिलो। देखिए, इसमें काफ़ी तरीके के जो पीपीपी जो मॉडल है, इसके अंदर भी ऐसा होता है कि कई जगह पे गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, लेकिन गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन ऑपरेट थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी करती है, और ट्रांसफ़र किसी और को कर दिया जाता है। तो कहीं पे कोई लीज पे लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ हु बिल्ड्स, हु ऑपरेट एंड हु ट्रांसफर्स, और हु इज़ टेकिंग इट ऑन रेंट और मैनेजिंग इट और डिज़ाइनिंग इट। इसके सब मॉडल्स बहुत तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। फिर आता है BOOT, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र। फिर आता है BOO, बिल्ड ओन एंड ऑपरेट। फिर आता है BLT, बिल्ड लीज एंड ट्रांसफ़र। फिर आता है DBFO, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट। देन इट इज़ DBOT, डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। एंड DCMF, ये जो मॉडल है DCMF, ये आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा उन नेशंस के अंदर जो कि हाल ही में डेवलप्ड बनी है, या फिर इवन स्कैंडिनेवियन नेशंस में, जिसका आप देख सकते हैं डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, मैनेज एंड फाइनेंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा सब डिवाइडेड मॉडल है। डिज़ाइनिंग कोई और करेगा, कंस्ट्रक्ट कोई और करेगा, मैनेज कोई और करेगा, और फाइनेंस जो है, फंड्स का जो एक्यूमुलेशन है या डिस्पेंशन है, वो कोई और करेगा। इससे होता है ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंटरमीडियरीज या थर्ड पार्टीज़ होती हैं, उनको मौका मिलता है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए। और ये मॉडल जो है, आप कह सकते हैं कि PPP मॉडल में जो DCMF, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, मैनेज और फाइनेंस है, ये सबसे बेहतरीन मॉडल है। नाउ डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर the investment comes, it can be further divided on the two models, the domestic investment model, जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट या PPP मॉडल हो सकते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें या तो 100% FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट, या जिसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन डोमेस्टिक मिक्स भी हो सकता है। नो डिपेंडिंग ऑन वेयर द इन्वेस्टमेंट गोज, कि इन्वेस्टमेंट जो करी है वो जाती कहाँ पे है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, या कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करी गई, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में, जैसे कि सेज हो गया आपका, MIZ हो गया, या फिर क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कई बार वो पूछते हैं दैट विच ऑफ द मॉडल इज़ अप्लाइड इन द फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आपको याद होना चाहिए क्लस्टर इन्वेस्टमेंट मॉडल इज़ द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, और उसको एग्जाम्पल से एक बेटर वे में समझते हैं। आपने रोड की कंस्ट्रक्शन देखी होगी, और ये सबसे एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल है, इससे सभी रिलेट भी कर सकते हैं। A road can be constructed by adopting different models. The project finance schemes and finance model, understanding models with the examples. देखिए, पहला केस सोचिए, आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट मशीनरी एंड फंड्स आर डायरेक्टली यूज टू कंस्ट्रक्ट अ रोड।
जो गवर्नमेंट है वो किसी थर्ड पार्टी, किसी इंटरमीडियरी को इन्वॉल्व नहीं कर रही है और खुद ही रोड बना रही है। ऐसे केस के अंदर हम देखते हैं कि जो 1980s में, 70s में या बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिलता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कंप्लीट रोड्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकलती थी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर रेड टेपिज्म, जिसे लाल फीताशाही भी बोलते हैं, करप्शन एक्टिविटीज़, चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल ना होना, कंपेटिटिव पावर का ना होना, जो नई मशीनरीज़ हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ ना होना, ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। और उनमें से सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो आता है वो आता है गवर्नमेंट नीड्स मनी टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो फंड जब उसे लेने हैं, बनाने किसी भी चीज़ को करने, कंप्लीट करने के लिए, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आप देखेंगे कि आज में 2021 की अगर हम बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट इज़ ऑन द राइज। इसलिए हम देखते हैं कि फेस्ड आउट प्राइवेटाइजेशन चलती है, धीरे धीरे या तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है या डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसा इसलिए भी देखने को मिलता है कि NHRAI और जो सब्सिडरी जो मशीनरीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके पास फंड्स नहीं हैं। और अगर इवन वो फंड्स भी लगाएंगे रोड के कंस्ट्रक्शन में या फिर इवन रेलवेज़ में भी, तो भी वो फंड इतना प्रॉपर लेवल का नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप वो सर्विसेज दे पाएँ जो वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पे इंडिया को compete करना है, whether it is in terms of infrastructure, whether it is in any other terms। अब हम केस 2 देखते हैं, जहाँ पे एक बिड जो है इट इज़ प्लेस्ड फॉर द रोड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसको हम हिंदी भाषा में ठेका भी बोलते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का जो दायित्व है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैंड करने का, बनाने का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्टिकुलर एक कंपनी को दी जाती है, कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है, और जिसका भी सबसे लोएस्ट बिड होता है उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है। अब इस लोएस्ट बिड में देने के भी कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं। हो सकता है कि वो जो कंपनी है उसका मेजर क्योंकि काम होगा प्रॉफिट बनाना, तो हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो सही चीज़ ना यूज़ करे रोड के कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर, इन्वायरमेंटल मेजर्स को प्रॉपरली ना फॉलो करे, और मेजरली जो बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस केस 2 में वो ये देखने को मिलती है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो ज़्यादा नहीं जाना चाहते इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट का जो काम है वो है वेलफेयर प्रोवाइड करना, लेकिन जो कंपनी का काम है वो है प्रॉफिट बनाना। तो कहीं ना कहीं उनके जो गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक होते हैं, इसलिए ये मॉडल भी इतना काम नहीं आता है। गवर्नमेंट सेक्शंस फंड्स इन पार्ट और फुल डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लीशन ऑफ स्टेजेस। हालांकि ये मॉडल जो है हमें देखने को स्टार्टिंग में मिलता है 90s में जब LPG रिफॉर्म्स आए, लेकिन अभी के लिए जो आप मॉडल सबसे ज़्यादा सुनेंगे वो आपको केस 3 में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट स्पेंड्स नो मनी फ्रॉम इट्स पॉकेट बट आस्क्स अ कंपनी टू कंस्ट्रक्ट द रोड। आप इसमें बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, चाहे अदानी ग्रुप है, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे रोड वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, गवर्नमेंट अपना एक भी इसमें मनी नहीं लगाती, कोई भी फंड नहीं लगाती अपनी जेब से। एंड गवर्नमेंट ऑफर्स टू कलेक्ट टोल फीस फ्रॉम द रोड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स टू दैट कंपनी अंटिल दे रिकवर देयर कॉस्ट एंड डिसेंट प्रॉफिट। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है इस रोड को वापस ले लेती है, कई बार कुछ केसेस में देखने को मिलता है कि वो कंपनी को ही ये रोड दे दी जाती है। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स ये आती हैं कि क्या एक वेलफेयर स्टेट को रोड जैसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी कंपनी को दे देना चाहिए। अब इसके ऊपर तो डिबेट चलती रहती है। द बेनिफिट ऑफ दिस अप्रोच इज दैट विदाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉकेट द नेशन विल गेट अ रोड। Toll charges in addition to tax paid is a matter of concern, as I told you earlier, but it is better than the case with no road or poor road with traffic congestion. अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल्स विच आर यूज्ड इन इंडिया। देखिए ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जितने हैं इन सभी का यूज़ किसी ना किसी तरीके से हुआ ओवर द टाइम स्केल। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ हुए इन्वेस्टमेंट मॉडल के नाम पे, जैसे कि हैरोल्ड डोमार मॉडल। द मॉडल इज मोर ऑफ अ वन सेक्टर मॉडल, इसको वन सेक्टर मॉडल भी बोला जाता है, वेयर द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिसीज दैट विल इंक्रीज सेविंग्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। The second model is the solo swan model. It is an extension of the first model, as I told you earlier, that laid special emphasis on productivity growth. ये productivity growth के ऊपर इसका special emphasis है and not just in increasing the savings or technological advances. Then the third one is Feldman Mahalanobis model. ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि इसका एक्सटेंशन फोर सेक्टर मॉडल में देखने को मिलता है एज नेहरू महालनोबिस मॉडल। This model focuses on improving domestic consumption goods sector where there is high enough capacity in the capital sector goods. ये मॉडल जो है ये हमें देखने को मिलता है जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पे इन दी अर्ली 5-year plans. Then we have the LPG reform model, also known as the Rao Manmohan model, named after Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh. This model employs the policy of economic liberalization
एंड ब्रिंगिंग इन दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दी 1999 जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए। तो आपसे कई बार वो पूछ लेता है कि 1 सेक्टर मॉडल बताइए, 4 सेक्टर मॉडल बताइए, या फिर एलपीजी रिफॉर्म्स जो मॉडल है राव मनमोहन मॉडल। सो यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो व्हाट ऑल दीज नेम्स आर एंड टू व्हाट सेक्टर, हाउ मेनी सेक्टर डू दे हैव. So this was all for today. Thank you.